ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी बहनों को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के उपवास को स्वीकार करें और आप सभी को इस निर्जल व्रत को रखने की भी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी तीज होती है। और इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। इस साल 26 अगस्त 2025 में मंगलवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 25 अगस्त को दोपहर 12:34 से, जिसकी समाप्ति 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगी। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त, जो कि सुबह का मुहूर्त होगा, वो सुबह 5:56 से 8:31 तक रहेगा। इस दिन सद योग दोपहर 12:08 तक रहेगा, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में भी विराजमान रहेगा और शुभ योग सारा दिन रहेगा। इसलिए इस बार जो हरतालिका तीज का जो व्रत वह बहुत ही शुभ मुहूर्त में रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त, जो कि शाम प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा, शाम 6:01 से 7:31 तक। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर। हरतालिका तीज का पारण अगले दिन, जिसमें अगले दिन ही सुबह सूर्योदय होने पर भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा करके जल अन्न ग्रहण किया जाता है। 27 अगस्त सुबह बुधवार को सुबह 5:40 से 7:05 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन की पूजा सामग्री का अपना अपना महत्व है, क्योंकि हर फूल, हर पत्ता और हर अर्पण माँ पार्वती के प्रति हमारे श्रद्धा भाव का प्रतीक होता है। परंतु शास्त्रों में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी कारणवश कोई सामग्री उपलब्ध न हो पाए तो मन से किए गए भावपूर्ण अर्पण को भी देवता पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। सच्चे प्रेम और भक्ति से की गई पूजा में कोई दोष नहीं लगता, बल्कि हृदय का भाव भी सबसे बड़ी पूजन सामग्री मानी जाती है। इसलिए हरतालिका तीज की पूजा करते समय सबसे पहले तो ये विश्वास रखें कि आपका हर आह्वान, हर पुष्प, हर दीप और हर मंत्र माँ पार्वती और भगवान शिव तक अवश्य पहुँचता है। भक्ति में कमी सामग्री से नहीं, बल्कि भाव की कमी से होती है। तो चलिए जान लेते हैं हरतालिका तीज की आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में। इनमें से अगर किसी भी सामग्री का अभाव हो तो उसे आप भाव करते हुए भगवान को और देवी माँ को अर्पण कर सकती हैं। वैसे तो इस दिन पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है और मिट्टी से ही शिवलिंग और पूरे शिव परिवार का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए आप भगवान शिव, भगवान गणेश, माता पार्वती और नंदी और माता पार्वती की सखियां मिट्टी से बना सकती हैं। ऐसा ना कर पाए तो प्रतिमा और तस्वीर की भी पूजा आप कर सकती हैं। लकड़ी की चौकी चाहिएगी, जिस पर आपको बिछाने के लिए साफ स्वच्छ पीला वस्त्र चाहिए होगा। कलश और पानी वाला नारियल, अक्षत यानी चावल जो टूटे हुए ना हो, रोली, पुष्प और पत्ते, धूप दीप, रुई की बाती, घी, फल और मिठाई, मोली, सिंदूर, महावर, मेहंदी और श्रृंगार सामग्री
खास तौर पर सुहागिन महिलाओं के लिए और माता पार्वती को अर्पित करते हैं। 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास हो वो आप अवश्य रखें। सुपारी, पान और लौंग, इलायची, नई चुनरी या वस्त्र माता पार्वती को अर्पित करने के लिए। और आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी किया जाता है। और इस गठबंधन को खास तौर पर कुंवारी कन्याएं जिसके विवाह में अड़चन आ रही हो तो श्रद्धा के साथ और मन में विश्वास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का यह गठबंधन करती हैं। यानी कि जिस तरह से वर और वधू के फेरे कराने के लिए पटका बांधा जाता है या फिर पटका यानी पटके के रूप में कलावा बांधकर गठबंधन किया जाए तो विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा हरतालिका तीज की कथा पुस्तक आपको चाहिए होगी। हवन सामग्री, अगर आप हवन करना चाहती हो और अगर कथा की पुस्तक आपके पास ना हो तो मोबाइल के माध्यम से आप कथा का श्रवण कर सकती हैं और खुद भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि किसी भी सुहाग से जुड़े व्रत में बायना भी जरूर निकालना चाहिए। बायने में आप फल, मिठाई, दक्षिणा, वस्त्र और श्रृंगार की कुछ सामग्री रखकर किसी सुहागिन महिला को भेंट स्वरूप देती हैं, तो आप बायना निकाल कर रखें। आरती करने के लिए कपूर और मंदिर में चढ़ाने के लिए दक्षिणा। यदि आप घर पर ही मिट्टी से शिवलिंग बना रहे हैं, शिव परिवार बना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मिट्टी किसी तालाब या नदी के किनारे की होनी चाहिए। तो आप घर के किसी गमले से साफ मिट्टी लेकर उसे गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करने के बाद भी शिव परिवार की प्रतिमाएं बना सकती हैं। इसके अलावा गाय के गोबर से भी शिवलिंग या प्रतिमाएं बनाकर उनका भी पूजन किया जा सकता है। यदि आप मिट्टी से शिवलिंग बना रही हैं या प्रतिमाएं बना रही हैं तो आपको हर हाल में अगले दिन व्रत खोलने से पहले किसी शुद्ध जगह पर किसी तालाब या नदी आदि में उनका विसर्जन करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। ध्यान रखिएगा कोई भी पूजन सामग्री खंडित ना हो। खासतौर पर सुहाग की जो भी सामग्री आप वो चाहे माता पार्वती को अर्पित कर रही हो या बायने के रूप में निकाल रही हो, खुद से प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आप उन्हें माता पार्वती से सुहाग लेते समय रखने वाली कोई भी सामग्री खंडित ना हो। खासतौर से मेहंदी, काजल, सिंदूर, चूड़ियाँ आदि। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।